कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओल्ड कॉइन के बारे में, प्लस यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी जो न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में, और थोड़ी नज़र मारेंगे बिटकॉइन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी लोगों की कमेंट आती है कि सागर भाई यहाँ पर बिटकॉइन तो अच्छे से पंप हो रहा है बट ओल्ड कॉइन पंप नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे भैया म्यान जी का भी कहना है कि बिटकॉइन पंप हो रहा है बट ओल्ड क्यों पंप नहीं हो रहे। उसके बाद यहाँ पर गर्वित जी का तो ये कहना है कि मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि बैंक कोलैप्स हो रहे, बीटीसी मेरे को कोई जोल लग रहा है, बॉटम लिख रहे। गर्वित जी आप समझो, पार्ट वाइज मैंने आपको इससे पहले भी काफ़ी बार इंडिकेट किया था। ऐसे मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी को एडवाइस भी नहीं देता हूँ। बट गर्वित जी खुद आप सोच लो कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन जब बनाया था, क्या उसका मकसद था? उसका ये मकसद था कि आने वाले टाइम के अंदर लोगों को, पूरे वर्ल्ड को सभी गवर्नमेंट परेशान करेंगी और सभी के सभी जो सेंट्रलाइज चीज़ें वो परेशान करेगी, लाइक बैंक। पहले से सतोशी नाकामोटो को मालूम था कि बैंक वगैरह में ऐसे होने वाला है। ये मकसद से उसने बिटकॉइन को बनाया है, ना ही तो ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि बिटकॉइन का वैल्यू स्टेबल नहीं रहता है बट वो सेफ रहता है। आज तक हमने 13 सालों के अंदर एक्सपीरियंस लिया, पुरानी हिस्ट्री देखा, तो बिटकॉइन के अंदर कभी भी जोल नहीं हुआ है। भले वो अनस्टेबल रहता है, वो गिर जाता है, बट 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC रहता है, वो बिल्कुल पक्का है। और उसका प्रिंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। उसको पहले से पता था सतोशी नाकामोटो को कि भाई आने वाले टाइम के अंदर मनी प्रिंटिंग होगा। मेरे को ही नहीं मालूम आने वाले टाइम के अंदर ये भी हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि हमारे रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि सभी लोग फिर बिटकॉइन के अंदर ही एसेट बनाएंगे, पैसा रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट के बिटकॉइन बना सकता है और बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। और फिलहाल आप बॉटम के बारे में बार बार मेरे को बताते हो, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, लास्ट में हर हिस्ट्री के अंदर मैंने देखा है कि लास्ट में बड़ा कांड होने के बाद बिटकॉइन बॉटम नहीं मारता है। भले ही आगे नेगेटिव न्यूज़ आते डराने की कोशिश होती है, क्योंकि सीधा सीधा सब पॉजिटिव दिखेगा तो लोग खरीद लेंगे, तो लोगों को खरीदने नहीं देता है और धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। आपने देखा ना, स्टेबल कॉइन्स का फंड आया, जो खरीदा था वो भी बिकावली हो गई और मार्केट को लिया गया $27,000 के आसपास। तो अब हो सके एक आध कांड हो तो वो कांड के अंदर आप बॉटम का वेट मत करना, फिर भले वहां पर आपको कहीं 20-22 के ऊपर मिल जाए। देखो लक बाय चांस है, क्योंकि अब 25 को क्रॉस किया है। 25 एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस था, लास्ट 10 सालों से वो वहां से नहीं निकल पाया और इस बार निकल चुका है। अब ऐसा हो गई 25 के ऊपर ही बार बार सपोर्ट बना के बाउंस बैक ले, ऐसा भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंस शाह जी का भी कहना है कि भाई अल्टकॉइन का वीडियो बनाओ ना। उसके बाद यहाँ पर नितिन जैन का क्वेरी है, अल्टकॉइन नहीं बढ़ा, कैसा बुल मार्केट है? समझाता हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पर कुमार गौरव जी का तो ये कहना है कि कोई कॉइन पंप नहीं कर रहा है, सभी मीम पंप कर रहे हैं और बिटकॉइन पंप कर रहा है। मेरे को तो फालतू घटिया कॉइन लगते हैं जो डोट है, चेन लिंक वगैरह है। बिटकॉइन का प्राइस $27,500 इचिमोको क्लाउड के ऊपर आ चुका है, जो हमारा लक्ष्मण रेखा है, बुल मार्केट का लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका एक कमेंट डाल देना कि क्या इसको क्रॉस करके ऊपर कहीं क्लोजिंग देगा और नेक्स्ट कैंडल फिर 2-3 वीक ऊपर ही सस्टेन कर पाएगा। अगर करा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये बुल रैली शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं हिस्ट्री चेक करके बता रहा हूँ, ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं, सभी टूल्स का यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये बिटकॉइन तो भागा जा रहा है, ओल्ड कॉइन में रैली क्यों नहीं आ रही है? तो उसके लिए एक ही आंसर है मेरा कि अभी जितना भी फंड आ रहा है सबसे ज़्यादा जा रहा है बिटकॉइन की ओर, बिटकॉइन की ओर। पहले वही होता है, क्रिप्टो मार्केट को आप ध्यान से जान लो। पहले पैसा जाता है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन तेजी से ऊपर जाता है और ओल्ड भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और फिर क्या होता है, बिटकॉइन एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। बिटकॉइन एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, फिर जो पैसा बिटकॉइन से निकल के ओल्ड, जो बड़े ओल्ड कॉइन है उसके अंदर जाता है। फिर वो ओल्ड कॉइन थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, फिर पैसा जाता है छोटे कॉइन के अंदर, छोटे कॉइन में से पैसा निकल के जाता है मीम क्रिप्टो करेंसी जैसे छोटे मोटे सभी कॉइन्स के अंदर। ये मामला है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं ओल्ड का चार्ट, एक चार्ट है उसका, उसका भी मार्केट के वगैरह है। उसको हम देखते हैं कहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर अटक रहा है, कहाँ से निकलेगा तो ओल्ट में रैली आएगी। मे बी अभी बिटकॉइन कुछ ज़्यादा पंप हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पंप होता तो मेरे हिसाब से ओल्ट भी फास्ट उसके साथ पंप होते। बट बिटकॉइन जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक यहाँ पर ओल्ट में उतना बड़ा रैली अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और थी कि ओल्ट में रैली क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि लोगों का नज़र इस जगह पे था। 25,000 को अभी कल तोड़ा, जैसे कि कल फिर से दूसरी बार ट्राई करके तोड़ा, डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ था, अब आज हो गया है। अब फोमो क्रिएट होने वाला है, थोड़ा सा देखते कि कब तक फोमो क्रिएट होता है। अब इसमें फोमो क्रिएट होने वाला है और ओल्ट में पैसा आने वाला है। बिटकॉइन कहीं एक जगह पे अब रुकेगा
जैसे वीकली कैंडल क्लोजिंग होगा उसके बाद छोटा डंप आएगा, फिर कहीं स्टेबल होगा मेरे हिसाब से अगले वीक के अंदर, और अगले वीक के अंदर काफ़ी तेज़ी हमें ऑल्ट कॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी आप खुद देख लो, अभी ऑल्ट में सीजन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। अब ये टोटल 3 चार्ट है, ओल्ट कॉइन का चार्ट है, आप खुद देख लो। 387.88 बिलियन डॉलर का चार्ट है। फिलहाल ऑल्ट में कहाँ से रैली आएगी, इसमें तो कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, ओनली फॉर पैसा गया है बिटकॉइन के अंदर। और आज मैंने सुबह देखा कि पैसा अब इथेरियम के अंदर भी आना शुरू हो चुका है। इथेरियम में एक जंप लगा और उसके चार्ट के अंदर मूवमेंट आना शुरू हुआ। ये चार्ट स्पेशली ओल्ट कॉइन के लिए है, बिटकॉइन और इथेरियम को बात कर लेना है, बाकी के जितने भी क्रिप्टो कॉइन बचे उसका ये चार्ट है, जितने भी हो बिटकॉइन इथेरियम को बात करने के बाद। फिलहाल इसका चार्ट चल रहा है 388.11 बिलियन डॉलर। अब ओल्ट में कब हम रैली देख सकते हैं? ओल्ट में रैली देखने के लिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इससे बाहर निकलना है, 400 बिलियन से बाहर निकलना है। अभी इसके अंदर 12 बिलियन डॉलर का पैसा चाहिए, ये क्रॉस करेगा, देखो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। फिर हम चार्ट देख सकते हैं 456 बिलियन डॉलर, मतलब 50 बिलियन डॉलर का फंड और आना मार्केट के अंदर, वो भी ओल्ट कॉइन के अंदर, तो वहाँ पर एक तगड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस करना है, जैसे बिटकॉइन स्टेबल होगा तो मेरे हिसाब से फंड बिटकॉइन से निकल के इसके अंदर आएगा। बिटकॉइन कहीं स्टेबल होगा, फिर फंड और लोगों की नज़र जाएगी ओल्ट के सामने, फिर इसमें तेज़ी आएगी। सबसे पहले बिटकॉइन ही चलता है, मैंने प्रीवियस बुल रैली के अंदर भी देखा है। प्रीवियस बुल रैली की मैं बात करूँ बिटकॉइन के लिए, तो बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कि सबसे बड़ी रैली कहाँ पे आई थी। सबसे बड़ी और तगड़ी रैली जो आई थी बिटकॉइन के चार्ट के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम पकड़ा है, सबसे जो तगड़ी रैली पकड़ी थी वो एक कैंडल पे नहीं थी। ये यहाँ से देखा ना, एक कैंडल पे नहीं थी, ये थोड़ा डंप आया और बिटकॉइन ए जोन में जब सस्टेन करना शुरू हुआ, बहुत मतलब बहुत तगड़ी रैली आई थी। बिटकॉइन साइडवेज हो गया था, सस्टेन करना शुरू हो गया था, बहुत मतलब काफ़ी कॉइन तो आप देखो यार हो क्या रहा है मार्केट में 1000%। वो बाइनेंस का वो देखते हैं ना हाईएस्ट कहाँ पे है, 1000% प्रॉफिट देने वाले कॉइन हुआ करते थे। ऐसे 100-200% वाले तो लॉट ऑफ कॉइन थे, 20-30 कॉइन डेली सुबह आपको देखने को मिलते। एक साथ लास्ट 24 घंटों का आप हिस्ट्री निकालो, 1000% स्टेबल हुआ था। फिर यहाँ पर देखो जैसे स्टेबिलिटी आई वहाँ पर थोड़ा रैली आया। अब जैसे बिटकॉइन स्टेबल होगा तो फंडिंग जाएगा ओल्ट कॉइन के अंदर, तो ये आप थोड़ा नज़र रखो इसके अंदर। और ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के ऊपर भी लोगों की नज़र थी। दूसरी चीज़ ये है कि 25-200 को पार करे तो ओल्ट में सीजन आए, तो 25-200 को पार किया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर उसने क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, और अब जब ये वीकली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा तो और ज़्यादा सभी लोगों को कन्फर्मेशन मिल जाएगा, फिर पैसा ओल्ट कॉइन के अंदर आने की शुरुआत होगी, और धीरे धीरे आ ही रहा है। जैसे कि 2 दिन पहले जो था उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अब सभी लोग देख रहे, और अब ओल्ट कॉइन के अंदर रैली स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पर लास्ट में थोड़े न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं, जैसे कि हमने बात की कि न्यूज़ भी देखेंगे। तो बाइनेंस यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है आईएनजे नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, हार्ड फोक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर का कुछ अपडेट था कि भाई ये सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो सकता है। देखो क्रिप्टो ने साबित कर दिया कि एक खतरा है, अब पता नहीं, आप खुद जांच लो, खुद सोच लो हो क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखे आगे, यू का जो पार्लियामेंट मेंबर ने ये कहा कि गवर्नमेंट बैन्स ड्रग्स, और यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में बैन की बात की, तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी, और तब छोटा मोटा डंप भी हमें देखने को मिला था, आपने देखा होगा शाम के टाइम। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। देखो 4 घंटे के अंदर ये भूल भी गए और मार्केट ऊपर चला गया। तो अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर यहाँ पर जिसने वीडियो देख लिया, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, बुल मार्केट सीधा नहीं चलता है, ये भी ध्यान रखना कि ये बुल मार्केट ऊपर ही जाए ऐसा नहीं होगा, बीच में आपको गुमराह किया जा सकता है। जैसे कि तेज़ी आई, अभी फिलहाल काफ़ी तेज़ी आ गई, अब इसमें करेक्शन आए, करेक्शन के लिए ऐसे ऐसे न्यूज़ प्ले की जाए कि आपको बिकावली करवा दे, कि आप बेच दो। क्योंकि बैन की बात होती है तो डर लगता है, टैक्स की बात आती है तो डर लगता है, जेल की बात होती है तो डर लगता है, तो डर तो सभी को लगता है ना। तो करेक्शन भी आए, ऐसा खौफ भी आए, तो लोग निकल जाते हैं, और ये लोग फिर ऐसा पॉजिटिव कर देते, वो खौफ भी चला जाता है और उसको बना देते हैं पॉजिटिव, और फिर ले जाते ऊपर। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा प्ले हो, नीचे आए बिकावली करवा दे, और बार बार आपको इस नीचे के एरिया के ऊपर बिकावली करवा दे और ऊपर कहीं खरीदवा दे। ऐसे करते 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 बुल रैली चलता है, सीधा नहीं चलेगा, ये मत सोचना कि सीधा चलेगा। और ये टाइमिंग है 2.5 साल हमारे पास पड़े हुए, क्योंकि हाल्विंग है 1 साल के बाद, हाल्विंग के बाद 12 महीने तक बुल मार्केट चलता है। तो देखते कि हाल्विंग से पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हासिल करता है या फिर हाल्विंग के बाद, क्योंकि बार बार हिस्ट्री में ये रहा है, बिटकॉइन का हाल्विंग होता है उसके बाद बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई बनाता है, नया हाई मतलब प्रीवियस हाई को तब तोड़ता है।
हाल्विंग के बाद प्रीवियस हाई को तोड़ता है और हाल्विंग के बाद एक नया हाई बनाता है। इस बार देखिए कि हाल्विंग के पहले ही कहीं ऑल टाइम हाई ना बना ले, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि हाल्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई ना बनाए, जो बार बार हुआ है वही हो, कुछ और भी यहाँ पर बन सकता है। पर नीचे के एरिया अभी फिलहाल आप बॉटम के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोच सकते। लास्ट में इन लोगों ने काफ़ी कांड करने थे, कर दिए थे। अब आप मार्केट में ही देखो, नेगेटिव न्यूज़ को वो पॉजिटिव बना देते हैं कैसे भी करके बड़े बड़े लोग। और फिलहाल अभी बड़े लोग कूदे नहीं है। अब एलोन मस्क वगैरह जब ट्वीट डालना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, तो और तेज़ी हम देख सकते हैं। बट ये मत भूलना कि मार्केट सीधी नहीं चलती, इसमें बीच बीच में करेक्शन आते हैं। करेक्शन पे यहाँ पर बाइंग, टॉप पे सेलिंग। और ऐसा हो, अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो लॉन्ग टर्म लेके पकड़ के बैठना है। अगर बिटकॉइन वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट है तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे और आपको टाइमिंग देख लेने की, हाँ हाल्विंग हो चुका है। हाल्विंग के बाद 10 महीने 11 महीने के बाद आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो।